व्यक्ति था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, महात्मा गांधी की अवहेलना की और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया। कोलकाता के अपने घर से एक डेयरिंग एस्केप के बाद वो इतिहास की परछाई में गायब हो गया और एक किंगवदंती बन गया। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी है, विद्रोही भारत को जिसकी जरूरत थी। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा की कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस का पालन पोषण वकीलों और देशभक्तों के परिवार में हुआ था, लेकिन ये कोलकाता था जो बुद्धि और क्रांति का शहर था, जिसने उन्हें एक उग्र राष्ट्रवादी के रूप में आकार दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से लेकर स्कॉटिश चर्च कॉलेज तक बोस पढ़ाई में अव्वल रहे, लेकिन ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने में कभी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने रेसिस्ट टिप्पणी के लिए एक ब्रिटिश प्रोफेसर पर हमला भी किया, जिसके कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया। उस अवज्ञा ने उनके जीवन को परिभाषित किया। 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा में टॉप किया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर अंग्रेजों और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी चौंका दिया। उन्होंने अपने भाई को लिखा, कोई भी राज और भारत दोनों के प्रति वफादार नहीं हो सकता। भारत वापस आकर वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन बोस धीमे सुधारों के साथ कभी सहज नहीं थे। वे कार्रवाई, टकराव और पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। 1930 में सुभाष कोलकाता के मेयर बने, जो अब तक के सबसे युवा मेयरों में से एक थे। मेयर के रूप में उन्होंने स्वास्थ्य सुधार लागू किया, स्वच्छता में सुधार किया और शिक्षा का विस्तार किया। ये आधुनिक स्वतंत्र भारत के उनके सपने की झलक थी, न केवल स्वतंत्र बल्कि कुशल और न्यायपूर्ण। 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर 1939 में गांधी की चुने हुए उम्मीदवार पट्टभी सीतारामैया को हराकर। लेकिन बोस के कट्टरपंथी विचार पुराने रक्षकों से टकरा गए। वे जन आंदोलन चाहते थे और अंग्रेजों से लड़ने के लिए जर्मनी और जापान से मदद लेने को तैयार थे। नेहरू और पटेल जैसे नेताओं के विरोध का सामना करते हुए बोस ने इस्तीफा दे दिया और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के लिए कांग्रेस के भीतर एक नया गुट फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1941 तक अंग्रेजों ने उन्हें निगरानी में रखते हुए 38/2 एल्गिन रोड स्थित उनके घर पर सीमित कर दिया था, लेकिन नेताजी की योजना कुछ और भी थी। 16 जनवरी 1941 की रात को एक मुस्लिम बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन के बेस में वे ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर भाग निकले। अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ वे कोलकाता से निकलकर पेशवार जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। वहाँ से वो काबुल पहुँचे, फिर जर्मनी पहुँचे, जिसे अब द ग्रेट एस्केप के नाम से जाना जाता है, जो भारत की स्वतंत्रता संग्रामों के सबसे साहसी कार्यों में से एक था। जर्मनी में और बाद में जापान में बोस ने हजारों भारतीय युद्धबंदियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार बनाई और चलो दिल्ली के नारे के साथ उन्होंने भारत को आज़ादी कराने के लिए सैन्य अभियान शुरू कर दिया। हालांकि INA का अभियान अंततः रोक दिया गया था, लेकिन इसने भारतीयों के भीतर एक आग जला दी, खास तौर पर लाल किले में INA के मुकदमे के बाद। यहाँ तक कि ब्रिटिश सैनिकों ने भी अपने आदर्श पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अगस्त 1945 में नेताजी की ताइवान में एक विमान दुर्घटना में कथित तौर पर मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज भी उनकी मृत्यु के बारे में रहस्य बना हुआ है। क्या ये वास्तविक था या एक और रणनीतिक गुमनाम होना था? ये निश्चित है कि नेताजी की विरासत जीवित है। उनका एल्गिन रोड निवास, जो अब नेताजी भवन है, साहस का प्रतीक है। कोलकाता हवाई अड्डे के नाम उनके नाम पर है। उनकी विचारधारा पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने आज़ादी का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, इसकी मांग की और इसके लिए जिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी शब्द आज भी भारत के हर कोने में गूंजते हैं।
वे विद्रोही थे जिनकी भारत को ज़रूरत थी, और वे नायक थे जिन्हें इतिहास कभी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।